नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू पौराणिक कथाओं का एक पाठ है और 18 महापुराणों में से एक है। यह मुख्य रूप से जीवन के बाद और मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणा पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण के भीतर व्यक्तियों को उनके जीवन काल के दौरान उनके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद मिलने वाले दंड या पुरस्कारों का विस्तृत वर्णन है। हालांकि एक सीमित शब्द गणना के भीतर संपूर्ण गरुड़ पुराण की सामग्री का व्यापक विवरण प्रदान करना संभव नहीं है। इसके बजाय मैं गरुड़ पुराण में वर्णित दंडों के कुछ प्रमुख पहलुओं को एक व्यक्ति के कर्मों के अनुसार संक्षेप में बताऊंगा। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन काल में किए गए कार्यों के परिणाम मृत्यु के बाद कई तरह के अनुभवों को जन्म दे सकते हैं। इन अनुभवों को कार्मिक प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है और इन्हें 3 मुख्य भागों में बताया गया है। सात्विक जिसका अर्थ है शुद्ध, राजसिक जिसका अर्थ है दुखद और तामसिक जिसका अर्थ अज्ञानी। गरुड़ पुराण में वर्णित दंड आत्मा को शुद्ध करने और उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए हैं। वे संचित बुरे कर्मों का हिसाब और उन कर्मों का दंड भुगतने के बारे में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञान प्रकृति में अलंकारिक हैं, जिसका उद्देश्य है कि जीवन के बाद के जीवन में लिए गए कार्यों के बजाय नैतिक कर्मों और नैतिक शिक्षाओं को बताता है। गरुड़ पुराण में बताए गए कुछ दंड इस प्रकार हैं। नारकस दंड। नरक लोक या नरक हैं, जहां व्यक्तियों को उनके कार्यों के आधार पर अनेक दंड भुगतने के लिए भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को किए गए कर्मों के पापों के अनुरूप बनाया गया है। तामिस्र दंड। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को शारीरिक नुकसान या चोट पहुंचाई है। पापियों को जानवरों और अन्य प्राणियों द्वारा सताया जाता है जो उनके शरीर पर हमला करते हैं और फाड़ते हैं। अंधतामिस्र दंड। जिन्होंने छल या कपट के माध्यम से दूसरों की मृत्यु का कारण बना है, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ वे अनंत अंधकार के अधीन हैं और भयानक प्राणियों द्वारा लगातार उन पर हमला किया जाता है। रौरव दंड। यह नरक उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने चोरी या डकैती जैसे अपराध किए हैं। पापियों को खून की नदी में फेंक दिया जाता है और भयंकर प्राणियों द्वारा पीटे जाने के दौरान उसे पीने के लिए मजबूर किया जाता है। कलासूत्र दंड। जिन लोगों ने सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन किया है और यौन दुराचार में लिप्त हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। वे हिंसक जीवों के झुंड से पीड़ित हैं। महारौरव दंड। यह नरक उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता या बड़ों को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पापियों को नुकीली वस्तुओं से छेदा और सूली पर चढ़ाया जाता है। ये गरुड़ पुराण में वर्णित नरकों के कुछ ही उदाहरण हैं। प्रत्येक नार का विशिष्ट पापों से जुड़ा हुआ है और दंड आत्मा को शुद्ध करने और नकारात्मक कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए हैं। यम दंड। यम मृत्यु के देवता भगवान यम के सेवक हैं। वे अपने कार्यों के आधार पर आत्माओं को उनके उचित गंतव्य तक ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। गरुड़ पुराण में उन्हें डरावने प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है जो कर्म के नियमों को लागू करते हैं। उनके पास विभिन्न उपकरण हैं जिनसे वे आत्माओं को दंड देते हैं, जैसे भाले, रस्सी और लोहे की छड़ें। पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण भी पुनर्जन्म की अवधारणा पर चर्चा करता है। उनके संचित कर्मों के आधार पर व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न रूपों में पुनर्जन्म दिया जा सकता है, जो स्वर्गीय क्षेत्रों में उच्च प्राणियों से लेकर जानवरों या पौधों के साम्राज्यों में निम्न जीवन रूपों तक हो सकते हैं। किसी के कर्मों की गुणवत्ता और आध्यात्मिक प्रगति का स्तर उसके अगले जन्म की प्रकृति को निर्धारित करता है। पंचाग्नि विद्या।
गरुड़ पुराण में पंचाग्नि विद्या नामक एक विशिष्ट दंड का वर्णन है जो गंभीर पाप करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस दंड में पापी को अत्यधिक गर्मी और आग के अधीन करना शामिल है। व्यक्ति 5 आग से घिरा हुआ है, प्रत्येक एक विशिष्ट पाप का प्रतिनिधित्व करता है। पापी के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और दोनों ओर 5 अग्नियां स्थित हैं। गर्मी की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती है। कर्म प्रतिशोध। गरुड़ पुराण कर्म प्रतिशोध की अवधारणा पर जोर देता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों को बाद के जीवन में अनुभव करेंगे। ऐसा माना जाता है कि दंड उनके जीवन काल के दौरान किए गए पापों के लिए उचित और आनुपातिक हैं। इसी तरह कहा जाता है कि सदाचारी व्यक्तियों को बाद के जीवन में समान पुरस्कार और सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। उपाय और मोचन। गरुड़ पुराण यह भी मार्गदर्शन प्रदान करता है कि कैसे मृत्यु के बाद के दंडों से बचा जाए या उन्हें कम किया जाए। यह धर्मी जीवन जीने, पुण्य कर्म करने और अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और प्रसादों का सुझाव देता है जो व्यक्तियों को उनके पापों को दूर करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। दैवीय हस्तक्षेप। जबकि गरुड़ पुराण मुख्य रूप से नकारात्मक कार्यों के लिए दंड की चर्चा करता है, यह उन उदाहरणों पर भी प्रकाश डालता है जहां दैवीय हस्तक्षेप या देवताओं की कृपा किसी के कार्यों के परिणामों को कम कर सकती है। क्षमा मांगना, दान के कार्य करना और अपनी गलतियों के लिए ईमानदारी से पश्चाताप करना दंड की गंभीरता को कम करने के तरीके माने जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गरुड़ पुराण नैतिक और नैतिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य लोगों को धर्मी जीवन जीने, सकारात्मक गुणों को विकसित करने और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पाठ में दंड का वर्णन प्रकृति में रूपक और प्रतीकात्मक है, जिसका उद्देश्य बाद के जीवन का शाब्दिक विवरण प्रदान करने के बजाय नैतिक सबक देना है। गरुड़ पुराण भी आत्म साक्षात्कार, ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने के साधन के रूप में है, अंततः पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करता है। कृपया ध्यान रखें कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और सोच समझ अलग अलग व्यक्तियों और परंपराओं के बीच भिन्न हो सकती है। गरुड़ पुराण में सजा की अवधि। गरुड़ पुराण बताता है कि विभिन्न नरकों या नरकों में सजा की अवधि किसी के पापों की गंभीरता से निर्धारित होती है। कुछ दंड विशिष्ट समय अवधि के लिए हो सकते हैं, जबकि अन्य शाश्वत हो सकते हैं। इन दंडों का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले अपने गलत कामों का प्रायश्चित करने में सक्षम बनाना है। पापों के प्रकार। गरुड़ पुराण पापों को उनकी प्रकृति और प्रभाव के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करता है। इनमें वाणी से किए गए पाप, मौखिक पाप, कर्मों से किए गए पाप, शारीरिक पाप और विचारों के द्वारा किए गए पाप, मानसिक पाप शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक प्रकार के पाप के बाद के जीवन में इसके अनुरूप सजा मिलती है। पुरस्कार और सुख। दंड के साथ साथ गरुड़ पुराण में उन पुरस्कारों और सुखों का भी वर्णन है जो व्यक्ति अपने पुण्य कार्यों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इन पुरस्कारों में स्वर्गीय क्षेत्र शामिल हैं, जहां व्यक्ति दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं और दिव्य प्राणियों की उपस्थिति में रहते हैं। स्वर्गीय लोकों का वर्णन अक्सर भव्य और आनंदमय के रूप में चित्रित किया जाता है, जो विभिन्न प्रसन्नता और विलासिता से भरा होता है। गरुड़ पुराण में भक्ति का प्रभाव। गरुड़ पुराण बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने या यहाँ तक कि शून्य करने में भक्ति और विश्वास के महत्व पर जोर देता है।
यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक चुने हुए देवता के प्रति सच्ची भक्ति, नियमित पूजा और अनुष्ठानों के प्रदर्शन से किसी के पिछले कार्यों के परिणामों में कमी या उन्मूलन हो सकता है। भक्ति अभ्यास और सेवा के कार्यों को मन को शुद्ध करने और सकारात्मक कर्म संचित करने के तरीकों के रूप में देखा जाता है। अंतिम मुक्ति। जबकि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के विभिन्न दंडों और पुरस्कारों का वर्णन है, यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष के अंतिम लक्ष्य पर भी जोर देता है। यह सुझाव देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके, सद्गुणों की खेती करके और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करके व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण को इसकी अलंकारिक प्रकृति की समझ के साथ देखना महत्वपूर्ण है। बाद के जीवन में दंड और पुरस्कार का वर्णन नैतिक शिक्षाओं के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य लोगों को धर्मी जीवन, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन करना है। नरक के स्तर। गरुड़ पुराण में नरक के विभिन्न स्तरों या परतों का वर्णन है, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट सजा है। ये स्तर किसी के पापों की गंभीरता और प्रकृति पर आधारित हैं। जैसे जैसे व्यक्ति नरक की गहराइयों में उतरते हैं, पीड़ा की तीव्रता बढ़ती जाती है। मनोवैज्ञानिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा के अलावा गरुड़ पुराण में विभिन्न मनोवैज्ञानिक पीड़ाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो व्यक्तियों को बाद के जीवन में अनुभव हो सकती हैं। इन पीड़ाओं में अपने पिछले कार्यों के लिए अपराध बोध, पश्चाताप और पश्चाताप की तीव्र भावनाएं शामिल हैं। इन मनोवैज्ञानिक पीड़ाओं का उद्देश्य किसी के कर्मों पर जागरूकता और प्रतिबिंब की गहरी भावना पैदा करना है। आकाशीय पुरस्कार। गरुड़ पुराण न केवल दंड का वर्णन करता है, बल्कि उन पुरस्कारों और खुशियों को भी रेखांकित करता है जो उन लोगों की प्रतीक्षा करते हैं जिन्होंने पुण्य कार्य किए हैं। इन पुरस्कारों में स्वर्ग के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय स्थानों में निवास करना शामिल है, जहां व्यक्ति अत्यधिक आनंद, सुंदरता और दिव्य प्राणियों की संगति का अनुभव करता है। ज्ञान और बुद्धि। गरुड़ पुराण मुक्ति प्राप्त करने में आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। इसमें कहा गया है कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रबुद्ध शिक्षकों से अध्ययन, चिंतन और मार्गदर्शन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना किसी की चेतना को ऊपर उठाने और मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। धर्म का महत्व। गरुड़ पुराण धर्म का पालन करने के महत्व पर बल देता है, जो धार्मिकता, नैतिक मूल्यों और नैतिक आचरण को संदर्भित करता है। ऐसा माना जाता है कि धर्म के अनुसार रहना व्यक्तियों को नकारात्मक परिणामों से बचाता है और उन्हें आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाता है। पाठ किसी के कर्तव्यों को पूरा करने, दूसरों के साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार करने और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। सुधार और प्रगति। गरुड़ पुराण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि परलोक में दंड शाश्वत नहीं है, बल्कि सुधार और प्रगति के साधन के रूप में काम करते हैं। एक बार जब व्यक्ति उचित दंड भुगत चुके होते हैं और अपने नकारात्मक कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की दिशा में प्रगति के अवसर दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को संतुलित समझ के साथ देखना महत्वपूर्ण है। जबकि यह बाद के जीवन में दंड और पुरस्कार का वर्णन करता है, यह व्यक्तियों को वर्तमान जीवन में आत्म सुधार, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना और परमात्मा के साथ विलय करना है। अनुष्ठान और प्रसाद। गरुड़ पुराण में विभिन्न अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और प्रसाद का वर्णन है, जो व्यक्तियों या उनके वंशजों द्वारा दिवंगत आत्माओं की पीड़ा को कम करने के लिए किया जा सकता है।
ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान आत्माओं को उनकी मृत्यु के बाद की यात्रा में आराम, राहत और सहायता प्रदान करते हैं। देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए भोजन, जल और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुओं की पेशकश की जाती है। पश्चाताप और प्रायश्चित। गरुड़ पुराण पश्चाताप और किसी के पापों के प्रायश्चित के महत्व पर जोर देता है। यह व्यक्तियों को अपने पिछले कार्यों पर ईमानदारी से पछतावा करने और उनके द्वारा गलत किए गए लोगों से क्षमा मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों को उनकी आत्मा को शुद्ध करने और उनके नकारात्मक कर्मों के परिणामों को कम करने के साधन के रूप में सेवा, दान और तपस्या के कार्यों में संलग्न होने की भी सलाह देता है। दिव्य दया और अनुग्रह। गरुड़ पुराण दिव्य दया और कृपा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह सुझाव देता है कि जिन लोगों ने गंभीर पाप किए हैं, उन्हें भी ईश्वर की दया और क्षमा के माध्यम से छुड़ाया जा सकता है। पाठ देवताओं की दयालु प्रकृति पर प्रकाश डालता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से दिव्य हस्तक्षेप और मुक्ति पाने के लिए ईमानदारी से भक्ति और समर्पण की शक्ति पर जोर देता है। पूर्वजों का प्रभाव। गरुड़ पुराण व्यक्तियों के भाग्य और कल्याण पर पूर्वजों के प्रभाव को स्वीकार करता है। यह सुझाव देता है कि वंशजों के कार्यों और प्रार्थनाओं का उनके पूर्वजों की आत्माओं पर बाद के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कर्मकांड और धर्मपरायणता के कार्य करके व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान कर सकते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनकी सहायता कर सकते हैं। कारण और निवारण का नियम। गरुड़ पुराण कारण और निवारण के नियम पर जोर देता है, जिसे कर्म के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके परिणाम होते हैं जो बाद के जीवन या बाद के जन्मों में अनुभव किए जाएंगे। पाठ एक अनुकूल कर्म संतुलन बनाने और अधिक शुभ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्यों, विचारों और इरादों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है। आध्यात्मिक प्रवचन और शिक्षाएं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पौराणिक पक्षी गरुड़ के बीच संवाद और शिक्षाएं हैं। इन चर्चाओं में आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें आत्मा की प्रकृति, नैतिक आचरण का महत्व, मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का महत्व शामिल है। ये शिक्षाएं आध्यात्मिक विकास और समझ चाहने वाले व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। गरुड़ पुराण को श्रद्धा और समझ के साथ देखना महत्वपूर्ण है, यह पहचानते हुए कि यह नैतिक जीवन, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। दंड और पुरस्कारों का वर्णन रूपक और प्रतीकात्मक है, जिसका उद्देश्य बाद के जीवन के शाब्दिक विवरणों के बजाय गहन आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करना है। अंतिम लक्ष्य धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से मुक्ति और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। मित्रों, अगर हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।